भोपाल से बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राजधानी परियोजना प्रशासन यानी कि सीपीए का पीडब्ल्यूडी विभाग में संविलियन का फैसला लिया गया। इसके अलावा वन समितियों के गठन में वन विभाग का हस्तक्षेप अब नहीं होगा। जन सहभागिता से ग्राम सभा करेंगी वन समितियों का गठन। ये बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा ओंकारेश्वर और छतरपुर में सौर पार्क को भी मंजूरी मिल गई है। 65 करोड़ 11 लाख में निजी कंपनी को ग्वालियर डिपो की जमीन दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये कि सीपीए यानी कि राजधानी परियोजना प्रशासन का पीडब्ल्यूडी विभाग में संविलियन होगा। इसके अलावा जो वन समितियों के गठन है उनमें वन विभाग का हस्तक्षेप अब नहीं होगा। जन सहभागिता से ही ग्राम सभाएं अब वन समितियों का गठन करेंगी। ओंकारेश्वर और छतरपुर में सौर पार्क को मंजूरी दे दी गई है। 65 करोड़ 11 लाख में निजी कंपनी को इसकी मंजूरी मिली है। ग्वालियर डिपो की जमीन 65 करोड़ 11 लाख में दी जाएगी। सौर पार्क को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओंकारेश्वर और छतरपुर में सौर पार्क बनेगा, मंजूरी मिल गई है। ग्वालियर डिपो की जमीन 65 करोड़ 11 लाख में दी जाएगी एक निजी कंपनी को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज जो शिवराज कैबिनेट में लिए गए। वन समितियों के गठन में अब वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ग्राम सभा ही वन समितियों का गठन करेगी जन सहभागिता के साथ। ओंकारेश्वर और छतरपुर में सौर पार्क को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 600 मेगावाट का ओंकारेश्वर सौर पार्क तैयार किया जाएगा। इसके अलावा छतरपुर में 950 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क तैयार होगा। और ग्वालियर में परिवहन विभाग की जमीन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया, जिसमें 65 करोड़ 11 लाख में निजी कंपनी को ग्वालियर डिपो की जमीन सौंपी जाएगी। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। वन समितियों के गठन में अब सीधा ग्राम सभा की भूमिका होगी और जन भागीदारी के साथ ही इनका गठन अब किया जाएगा वन समितियों का। और सीपीए का पीडब्ल्यूडी विभाग में संविलियन का भी फैसला कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया। दरअसल आज महत्वपूर्ण बैठक हुई कैबिनेट की, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मंजूरी मिली है। सौर पार्क की भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सीपीए का पीडब्ल्यूडी विभाग में संविलियन होना, यह भी आज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला रहा। वन समितियों के गठन में अब वन विभाग की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और ओंकारेश्वर छतरपुर में सौर पार्क को भी मंजूरी मिल गई है। 65 करोड़ 11 लाख में एक निजी कंपनी को ग्वालियर डिपो की जमीन दी जाएगी। इसका भी फैसला आज कैबिनेट की इस बैठक में किया गया। इसके अलावा कई और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो आज कई बड़े फैसलों को लेकर मुहर लगाई गई शिवराज कैबिनेट की इस बैठक में, जिसमें सीपीए का पीडब्ल्यूडी विभाग में संविलियन, इसके अलावा जन सहभागिता से ही अब जनसभाएं करेंगी वन समितियों का गठन। सौर पार्क की भी मंजूरी का फैसला इस महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। इसके अलावा और भी कई प्रस्तावों पर आज इस कैबिनेट में मंजूरी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में कई फैसले लिए गए और महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। इसके अलावा और क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिन पर आज मुहर लगी है इस बैठक में? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अब तक जो वन विभाग के दखल से वन समितियों का गठन होता था, अब वन समितियों का गठन ग्राम सभाएं करेंगी। ग्राम सभाओं को और सशक्त किया गया है। और देखिए, ये चरणबद्ध तरीके से एक तरीके से पेशा एक्ट लागू करने जैसा है। और जो पीएम मोदी जब भोपाल पहुंचे थे तब ऐलान मंच से किया गया था, उसी ऐलान के तत्वाधान में ये एक कदम आगे बढ़ाया गया है। अब वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ग्राम सभाएं वन समितियों का गठन करेगी। ये देखिए, इससे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो वनवासी हैं, वो और सशक्त होंगे। इसके अलावा राजधानी परियोजना अब इतिहास बनकर रह गई है। राजधानी परियोजना को अब पीडब्ल्यूडी विभाग में मर्ज कर दिया गया है। जो राजधानी परियोजना के जो कामकाज थे वो अब पीडब्ल्यूडी विभाग देखेगा। इसके अलावा देखिए, नवकरणीय ऊर्जा विभाग के दो बड़े प्रोजेक्ट, एक तो ओमकारेश्वर जो 600 मेगावाट का है, इसके अलावा छतरपुर में
950 मेगावाट का सोलर ऊर्जा जो पार्क है वो देखिए उसको विकसित करने पर कैबिनेट ने मंजूरी मोहर लगा दी है। इसके अलावा जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो 5 साल के लिए 1363 पदों की अस्थायी सहमति दी गई है। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण तो ये है कि जो लोक परिसंपत्ति के तहत ग्वालियर और इसके अलावा हम बात करें रतलाम और उज्जैन के तराना में जो सरकारी संपत्ति थी उसको अब देखिए बेचने का फैसला किया गया है। ये महत्वपूर्ण फैसले हुए। राजधानी परियोजना को लेकर जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही बताया था कि आज उसके विघटन पर कैबिनेट मोहर लगा सकता है, तो अब कैबिनेट ने मोहर लगाई है। आज से राजधानी परियोजना का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो सिर्फ इतिहास बनकर यानी कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंचेगा। प्रमोद, शुक्रिया आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।